नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति टूर विद उजाला में। दोस्तों, कल्पना कीजिए हर सड़क भगवा रंग से ढकी हो, हर गली में ढोल नगाड़ों की गूंज हो, हर दिल में बस एक ही नाम भोलेनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। आज हम हरिद्वार में देखेंगे वो अद्भुत नज़ारा जो आपको भी बोलने पर मजबूर कर देगा, बोल बम। श्रावण मास का आगमन होते ही शिव भक्तों के दिलों में एक अलग ही उत्साह भर जाता है। चारों तरफ गूंजने लगती है एक ही पुकार, बोल बम हर हर महादेव। हरिद्वार की सड़कों पर, गंगा के घाटों पर और जंगलों के रास्तों में लाखों भक्तों का अद्भुत मेला लगता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गंगा माँ का पवित्र जल भरने आते हैं, जिसे वे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव के शिव मंदिरों में जाकर अर्पित करते हैं। तो यह कोई सामान्य यात्रा तो नहीं है, यह एक तपस्या है। यह श्रद्धा का वो अनोखा रूप है जहाँ इंसान अपने सारे कष्ट भूलकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन हो जाता है। आपको तो पता ही होगा कि इस यात्रा की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला और भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में रख लिया था, तो उनका उससे शरीर तपने लगा। तो देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित करने का उपाय बताया। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई कि श्रावण मास में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाई जा रही है। हरिद्वार का नज़ारा श्रावण मास में बहुत ही अद्भुत होता है। चारों ओर भगवा रंग के झंडे लहरा रहे होते हैं। छोटे बड़े बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सभी के कंधों पर कांवर होती है। कोई नंगे पांव चलता है तो कोई पूरे उपवास रखता है पूरे रास्ते। हर तरफ से डमरू की आवाज़, ढोल नगाड़े और भजनों की धुन सुनाई देती है और हर चेहरे पर मुस्कान होती है। कांवरियों के काफिले में कई प्रकार की कांवरें देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि पहले तो बिल्कुल साधारण बांस की कांवर होती थी, लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी लाइटों वाली डिज़ाइनर कांवर आ रही हैं और चलती फिरती डीजे वाली कांवरें भी आजकल आ रही हैं, जिन पर भक्त शिव भक्ति में झूमते हुए नृत्य करते हैं। कई जगहों पर सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां थके हुए कांवरियों को विश्राम, भोजन और दवाइयाँ मिलती हैं। स्थानीय लोग भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा तो नहीं कह सकते, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक अद्भुत पर्व भी है। परंपरा के साथ साथ कांवड़ यात्रा के नियम बहुत ही पवित्र हैं। जैसे ये परंपरा पवित्र है, ऐसे इसके नियम भी बहुत पवित्र हैं, क्योंकि कांवड़ को यात्रा के दौरान हम ज़मीन पर भी नहीं रख सकते और कांवड़िए मांसाहार, नशा और बुरे विचारों से भी दूर रहते हैं। उनका पूरा ध्यान केवल शिव नाम में ही लगा रहता है। उनके लिए हर कदम एक तपस्या और हर सांस में गूंजता है। दिन हो या रात, हरिद्वार की गलियों में भक्ति की यही गूंज सुनाई देती है। गंगा के घाटों पर स्नान करते हुए भक्त, कांवर भरते श्रद्धालु और शिव भजनों की मधुर आवाज़, तो यह दृश्य हर किसी के दिल को छू लेगा। छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ लेकर इस यात्रा में हिस्सा बनते हैं और जब लाखों कांवरिये एक साथ बोल बम का जयकारा लगाते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति भोलेनाथ के चरणों में नृत्य कर रही हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो या शरीर थक जाए, लेकिन जब अगर दिल में विश्वास हो तो कोई भी दूरी लंबी नहीं लगती। यह यात्रा हमें बताती है कि भक्ति का मार्ग केवल पगों से तय नहीं होता, यह तो आत्मा से तय होता है। हरिद्वार में गंगा जल भरने के बाद जब कांवड़िये अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं और उनके चेहरे पर संतोष और आंखों में आंसू होते हैं, उनकी मुस्कान में वही शक्ति छिपी होती है जो जीवन को सार्थक बना देती है। तो आइए दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही श्रद्धा का दीप जलाएं, अपने हृदय में शिव का निवास बनाएं और हर कदम पर गाएं बोल बम हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।